दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत को जो रियायती दरों पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा है वो अब लगभग समाप्त हो जाएगा और इसका असर इंडियन मार्केट के ऊपर जून मंथ से देखने के लिए मिलेगा, या यूं कह सकते हैं कि अब ये सिलसिला लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। जी हाँ, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या नई खबर निकल कर आई है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यार पिछले 6 महीनों से हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल का सप्लायर बन चुका है। इतनी ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीदारी हम लोगों ने रशिया से की कि हम लोगों ने ऑयल कटौती के मामले में 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑयल कटौती कहां से हुई? क्योंकि रशिया से खरीद रहे थे, इस वजह से मिडिल ईस्ट से हम लोगों ने ऑयल की खरीदी में कटौती की, तो इसने 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इन सारी चीजों को करने के लिए हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव हो, पेमेंट करने की दिक्कतें हो, इन सारी चीजों को भारत ने बहुत तकलीफों से पार किया। लेकिन फाइनली हमारा काम चल रहा था, क्योंकि इस बीच हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे यूएई की करेंसी दिरहम। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा था, इसके बदले पूरा का पूरा इंडियन रुपीस तो लेना संभव नहीं था, क्योंकि रशिया हमसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से रशिया ज्यादा इंडियन करेंसी का भंडारण नहीं करना चाहता था। वो अपनी जगह सही भी है। इस वजह से भारत की तरफ से यूएई की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से यूरोपियन देश, अमेरिका, ये सारे यूएई के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल क्रूड ऑयल की खरीद के लिए भारत को न करने दें। एंड अब फाइनली बताया ये जा रहा है कि अमेरिका और यूके द्वारा इतना ज्यादा दबाव बनाया गया यूएई के ऊपर कि यूएई ने फाइनली भारत को कह दिया कि आप हमारी करेंसी दिरहम्स का इस्तेमाल रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदने में नहीं कर सकते। एंड अगर यूएई ने अब मना कर ही दिया है तो बात ही खत्म हो गई। अब आप किस करेंसी का इस्तेमाल करके रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, या अगर आपको खरीदना भी है तो यहाँ पर जो G7 कंट्रीज की तरफ से प्राइस कैप को इम्पोज किया गया है, जिसमें आपको प्रति बैरल $60 से कम का प्राइस देना है, उसी के आधार पर आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचता। अब बात एक सप्ताह पहले की है, जब अमेरिका खासा नाराज हो गया था। एक्चुअली अमेरिका की अध्यक्षता में ही G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप इम्पोज किया था, लेकिन इस प्राइस कैप को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। एक तो रशिया की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि अगर प्राइस कैप के ऊपर कोई भी क्रूड ऑयल मांगता है तो हम लोग उसे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अब ऐसी परिस्थितियों के साथ दुनिया भर के जो देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं वो प्राइस कैप के ऊपर ही पे कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो खुद G7 का एक देश है यानी जापान, लास्ट वीक मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि उसने भी प्राइस कैप के ऊपर जाकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका के प्रभुत्व पर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा था, और जो नुकसान अमेरिका रशिया को पहुंचाना चाह रहा था वो उसमें संभव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से अमेरिका ने इन सारे देशों के ऊपर दबाव डाला जिनकी करेंसी का इस्तेमाल करके भारत या फिर अन्य देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, और यूएई के ऊपर दबाव बनाने में अमेरिका कामयाब हो गया। इस वजह से यूएई की तरफ से इनकार कर दिया गया। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर यह भी बताया था कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने रशिया के साथ मिलकर तेल उत्पादन की दर को कम कर दिया, जिस वजह से सडनली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। इससे भी अमेरिका नाराज था, और जो क्रूड ऑयल के मार्केट में भाव बढ़े तो इसका इम्पैक्ट रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भी पड़ा, और रशियन क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई, जिस वजह से रशिया को और ज्यादा फायदा मिलने लगा। तो इन सब चीजों की वजह से अमेरिका वैसे ही नाराज था। अमेरिका से ज्यादा नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था यूएई, और वो उसके दबाव में जल्दी आ गया। अब भारत की बात की जाए तो भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारत ने प्रतिदिन 18 लाख बैरल खरीदना शुरू कर दिया था रशिया से। इस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल भारत में तो किया ही जाता था, साथ में भारत की रिफाइनरीज इन्हें विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती थी। तो भारत को तगड़ा फायदा हो रहा था, विदेशों से धन आ रहा था वो अलग, और भारत के मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी काफी समय से स्थिर बनी हुई है। तो इन सब के ऊपर बताया जा रहा है कि तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारी कंपनियां दे चुकी है, इसमें 45 से 60 दिनों का काम हमारा आराम से हो जाएगा, लेकिन वही जून जुलाई में इनका असर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट हो या फिर हमारी ऑयल कंपनीज हो, इन्होंने कोई दूसरा रास्ता निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है। यानी हमारा जो मेन प्लान था यूएई की करेंसी से खरीदना, वो तो फेल हो ही गया है। इस वजह से प्लान बी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया गया है, ताकि इन 45 से 60 दिनों के अंदर ही ऐसा कोई रास्ता निकल आए जिससे आसानी से हम लोग रशिया को पेमेंट कर पाए, और क्रूड ऑयल ये जो डिस्काउंटेड रेट पर हम लोग खरीद रहे हैं इसे कंटिन्यू किया जाए। और वैसे भी यहाँ पर भारतीय तेल कंपनियां थोड़ी सी कॉन्शियस भी हो चुकी है, क्योंकि रशिया से जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की खरीदारी लगातार की जा रही है, अमेरिका के फंदे में ये कंपनियां कभी भी आ सकती है। तो इन चीजों का भी इस समय विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हो सकता है कि किसी कंपनी के ऊपर अमेरिका अपनी खींच निकालने के लिए प्रतिबंध थोप दे, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
लेकिन बस यहाँ पर चिंता वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को मजबूर कर दिया जाए कि अब अगर आपको रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदना है तो इसके लिए चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये रास्ता पहले भी सुझाया गया था लेकिन भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया था और भारतीय सरकार ने भारतीय कंपनियों को भी इनकार कर दिया था कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह की खरीदारी में चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन फिलहाल तो वही एक ऑप्शन बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि वो प्लान बी क्या होगा जिससे कि यूएई की करेंसी का कोई अल्टरनेटिव निकल आए और वो अल्टरनेटिव चाइनीज करेंसी ना हो। तो इस न्यूज को जानने के बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि जो कुछ दिनों पहले भारत और रशिया के बीच में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि लेन देन को लेकर एक नया मैकेनिज्म शुरू किया जाए और भारतीय रुपया जो रशियन कंपनीज अर्न करेंगी उन्हें भारत में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वो सब क्यों ज्यादा जरूरी है? इन्हीं सब चीजों की वजह से, ताकि सुचारू रूप से लेन देन फिर डिफेंस के क्षेत्र में हो, सिविलियन वस्तुओं की चीज में हो या फिर वो क्रूड ऑयल के क्षेत्र में हो, हर जगह लेन देन प्रॉपर की जाए। इस वजह से रूपी रूबल का जो मैकेनिज्म है उसे सेट किया जा रहा है।